नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अधिक सोचना भी खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी हमें इस बारे में एक गहन सीख दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध की एक कहानी हमें सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोचने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब हम अधिक सोचने लगते हैं तो यह चिंता, डर और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में संतुलन होना चाहिए, चाहे वो हमारे विचार हों या हमारी भावनाएं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मुझे हमेशा बहुत सी बातें सताती हैं। मैं बहुत सोचता हूं लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। क्या अधिक सोचना भी हानिकारक है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या तुम जानते हो जब एक तीर तुम्हें लगता है तो क्या होता है? शिष्य ने कहा, दर्द होता है। बुद्ध ने कहा, और अगर दूसरा तीर उसी जगह लगे तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, दर्द और बढ़ जाएगा। बुद्ध ने समझाया, पहला तीर हमारी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दूसरा तीर हमारे अपने अनावश्यक विचार होते हैं जो हमें और ज्यादा पीड़ा देते हैं। जब हम किसी समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हम अपने दिमाग में खुद ही और तीर मारते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। अधिक सोचने से हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने हमें सिखाया कि समस्याओं पर ध्यान दें, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण रखें। तो अब सवाल उठता है, इस अधिक सोचने की आदत से छुटकारा कैसे पाएं? बुद्ध के अनुसार ध्यान, जागरूकता और वर्तमान क्षण में जीना इसका सबसे अच्छा उपाय है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार भी शांत हो जाते हैं। क्या आप भी अधिक सोचने की आदत से परेशान हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप इससे कैसे निपटते हैं। क्या आपने कभी ध्यान या जागरूकता का अभ्यास किया है? हम आपके अनुभव सुनना पसंद करेंगे। तो मित्रों, अधिक सोचना केवल समस्याओं को और बढ़ाता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन में जीना और अनावश्यक विचारों को छोड़ना ही सच्चा समाधान है। अपने मन को शांत रखें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जीवन में जब भी कठिन समय आए, याद रखें कि सोचने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से हल करना। बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि अधिक सोचना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में तनाव हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। ये न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि यह हमारी नींद, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि हृदय पर भी बुरा असर डालता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब हम किसी समस्या पर बार बार विचार करते हैं तो हम और भी उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव सोच के चक्र में फंस जाता है। इसलिए बुद्ध का यह मार्गदर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। तो अब सवाल उठता है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। यहाँ कुछ सरल कदम हैं जो आपको अधिक सोचने से बचा सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार वर्तमान क्षण में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनावश्यक विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। अपनी सोच को सीमित करें। समस्या पर सोचने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। जब वह समय समाप्त हो जाए तो खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कभी कभी हम बड़ी समस्याओं के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हमें कोई हल नहीं सूझता। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाकर समस्या का समाधान खोजें। गौतम बुद्ध का यह जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का हल हमारे मन में ही है। यदि हम अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं और उसे संतुलित करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश सिर्फ उनके समय के लिए नहीं था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अधिक सोचने की बजाय हमें उनके साथ धैर्य और समझदारी से निपटना चाहिए।
यह हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। मन की शांति ही सच्चा सुख है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आप सोचते रहे और हल ढूंढना मुश्किल हो गया? क्या आपको भी अधिक सोचने से तनाव महसूस होता है? नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप इससे कैसे निपटते हैं। आपके अनुभव हमारी ऑडियंस को मदद कर सकते हैं। मित्रों, याद रखें कि जीवन में हर समस्या का एक समाधान होता है, लेकिन उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें अपने विचारों को संतुलित और सकारात्मक रखना होगा। जितना अधिक आप समस्या पर ध्यान देंगे, उतना ही बड़ा वह दिखेगा, लेकिन जब आप उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल करने का प्रयास करेंगे, तो वही समस्या आपको छोटी लगेगी। बुद्ध ने हमें यही सिखाया, मन पर नियंत्रण पाना ही असली विजय है, और अगर आप इस पर काम करेंगे, तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज से सोचें, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। जब भी आप खुद को अधिक सोचते हुए पाएं, तो यह कहानी याद करें। यह समझे कि मन की शांति और खुशी हमारे विचारों के नियंत्रण में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें हर कदम पर प्रेरित करती हैं, और अगर हम उनका अनुसरण करेंगे, तो निश्चय ही हम एक शांत और सुखी जीवन जी सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक यादगार सीख नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विचार है जो हमें हर रोज प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या में फंसे हों, तो इसे हल करने के लिए शांत मन से सोचें। समाधान हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना है। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि सोच विचार से ही नहीं, बल्कि मन की शांति से भी समस्याओं का हल मिलता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है। अपने मन को शांत रखें, और आप देखेंगे कि जीवन कितना सरल और सुखद हो सकता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची समझ और शांति की कुंजी है। जब हम अधिक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग या तो अतीत में खो जाता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन केवल वर्तमान में होता है। यदि हम वर्तमान को पकड़ना सीख लें, तो हमारे मन से सारी अनिश्चितताएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। वर्तमान क्षण का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह हमें चिंताओं से मुक्त करता है। ज्यादा सोचना एक जाल है जिसमें हम अपने ही विचारों से घिर जाते हैं, लेकिन जब हम अपने विचारों को वर्तमान में केंद्रित करते हैं, तो हम वास्तव में जीने लगते हैं। यही है बुद्ध की सिखाई हुई एक गहरी समझ। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अधिक सोचने और कार्रवाई करने में क्या फर्क है? गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तभी है जब वे कार्रवाई में बदलें। सोचने से कुछ हासिल नहीं होता जब तक हम उस सोच को कर्म में नहीं बदलते। आपके जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। अगर आप एक जगह बैठकर केवल सोचते रहेंगे, तो समाधान आपसे दूर होता जाएगा। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी भी विचार का कोई मूल्य नहीं है। सोच अच्छी है, लेकिन जब तक वो कर्म में ना बदले, वो सिर्फ एक विचार ही रहती है। गौतम बुद्ध तो आइए जानते हैं कुछ और व्यावहारिक तरीके जिन्हें आप आज ही अपने जीवन में अपना सकते हैं और अधिक सोचने की आदत को कम कर सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग सोचने में फंस गया है, तो कुछ गहरी सांसें लें और अपने सांस लेने के हर पल पर ध्यान दें। यह आपको तुरंत वर्तमान में लाएगा और विचारों की बाढ़ को शांत करेगा। खुद को याद दिलाएं, हर दिन एक समय निर्धारित करें जब आप अपने आप से यह पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं और क्या यह मेरे काम आ रहा है। अगर उत्तर नहीं है, तो खुद को वर्तमान में वापस लाएं। छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाएं। यदि कोई समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके उस पर काम करें। इससे न केवल आपका तनाव कम होगा, बल्कि समस्या भी हल हो जाएगी। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा का सबसे गहरा संदेश यह है कि जब हमारा मन शांत होता है, तो हमारा जीवन भी शांत और सुखमय हो जाता है। चिंता और अनिश्चितता सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, लेकिन अगर हम बुद्ध के रास्ते पर चलें और अपने मन को नियंत्रित करें, तो जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कभी कभी जरूरत होती है खुद से यह कहने की, मैं अभी यहाँ हूँ और मेरे पास सब कुछ ठीक करने की क्षमता है।
ये विचार आपके मन को तुरंत हल्का और शांत कर देगा। क्या आप भी इस क्षण में रहकर जीवन की चुनौतियों से निपटना चाहते हैं? कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास किया है? हमें आपके अनुभवों को जानकर बेहद खुशी होगी। गौतम बुद्ध ने अंततः यही सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर होती है, हमारे विचारों और भावनाओं के साथ। जो व्यक्ति अपने विचारों पर काबू पा लेता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक सोचने से बचना हमारी आंतरिक शांति को पाने का सबसे बड़ा मार्ग है। मित्रों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन की हर चुनौती को हल करने का पहला कदम है अधिक सोचना बंद करें और सकारात्मक कदम उठाएं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं तो हम जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ही निर्णय लें कि आप अपने जीवन को सरल बनाएंगे और हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करेंगे। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणा देने वाला लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। ध्यान रखें, मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। जब भी आपके विचारों का बवंडर आपको घेरने लगे तो बुद्ध की इस शिक्षा को याद करें। जीवन सरल है, बस उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है।